हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे गेट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए कुछ दिन बाद ही गेट का एग्जाम है, तो उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर गेट की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा हमें एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अभी देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तभी चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर है, जो एरे के ऊपर क्या दिया गया है। एक प्रोग्राम है स्ट्रक्ट नोड, मतलब नोड नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें रहेगा इंटीजर आई एंड फ्लोट जे। इंटीजर एंड फ्लोट आई एंड जे, जो एक इंटीजर है एक फ्लोट है। उसके बाद क्या दिखा रहा है, स्ट्रक्चर नोड स्टार एस 10, मतलब ये एक नोड को एरे की तरह पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा है। हम लोगों को मालूम है इसी स्टार दे के हम लोग इसको पॉइंटर बोलते हैं। अगर सिर्फ एस 10 होता तो ये एक एरे होता, बट ये एरे का पॉइंटर है। एरे जो एड्रेस है एरे का, वो पॉइंटर उसको स्टोर कर रहा है। तो अभी बोल क्या रहा है, द अबव सी डिक्लेरेशन डिफाइंस 2000 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जो इसमें बोला गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो हम लोगों को बोलना है। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या दिया गया है उसको अच्छे से समझिए। देखिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जिस नोड नाम का, जिसमें आई एंड जे है। आई का एड्रेस है आपका इंटीजर, मतलब ये 2 बाइट लेगा, और ये फ्लोट है तो ये 4 बाइट एड्रेस लेगा। अभी नेक्स्ट जो एड्रेस स्ट्रक्चर नोड क्रिएट किया है, ये आपका पॉइंटर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो अभी बोल क्या रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एन एरे each element of which is pointer to the to a structure of type node, मतलब ये जो नोड है वो स्ट्रक्चर टाइप है जो पॉइंटर है, और जिसमें हम लोग एरे एलिमेंट ईच एलिमेंट मतलब आई एंड जे को हम लोग एज ए एरे हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए स्ट्रक्चर ऑफ टू फील्ड्स ईच field being a pointer an array of 10 elements, ये नहीं होगा, ये अलग अलग एक नहीं है, एक स्ट्रक्चर के अंदर ही हम लोग आई एंड जे को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये एरे है, ईच एलिमेंट इज ए पॉइंटर, दोनों ही एक पॉइंटर है जो स्ट्रक्चर टाइप नोड है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए स्ट्रक्चर ऑफ 3 फील्ड्स, यहाँ पर तो 3 फील्ड्स नहीं है, यहाँ पर 2 फील्ड्स है, एक आई है एक जे है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमारा बोल क्या रहा है, एन एरे ईच एलिमेंट ऑफ विच इज स्ट्रक्चर ऑफ टाइप नोड। देखिए ये भी सही हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए पॉइंटर मेंशन किया नहीं गया है। यहाँ पर अगर पॉइंटर होता विच इज पॉइंटर, अगर ये पॉइंटर बोलता तो हमें ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, बट ये पॉइंटर नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीधी से देख रहे हैं ये स्टार का मतलब ही क्या है, ये एक पॉइंटर है। ओके, तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कितना सिंपल है, एक छोटे से प्रोग्राम देकर हम लोगों को ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन दिया गया है, और इसी क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप समझ लेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम सेम तो नहीं देगा, बट एग्जैक्टली सेम नहीं देगा, बट इसके टाइप के तरह ही आपका क्वेश्चन देगा, तो आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है, ये हमारा सी लैंग्वेज के ऊपर है। सी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टोकन, हमें टोकन फाइंड करना है। ये भी हमारा गेट 2000 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉइंटर फर्स्ट ब्रैकेट डबल कोट के अंदर आई इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट आई माइनस परसेंट एक्स कॉमा डबल कोट के अंदर कॉमा आई कॉमा एम्परसेंट आई कॉमा जे। देखिए ये
टोकन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, पॉइंटर जो है वो हमारा फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये ब्रैकेट है वो हमारा सेकेंड हो गया। अभी डबल कोट के अंदर जितना रहेगा ये पूरा हमारा वन डिक्लेयर होगा, क्योंकि देखिए देखिए हमें जब ए आई लव इंडिया जब हम लोग लिखते हैं, ये पूरा स्ट्रिंग है जो हम लोग डबल कोट के अंदर रखते हैं, तो इसको हम लोग वन काउंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रिंटफ के अंदर डबल कोट के अंदर जितना लंबा आपका लेटर होगा या फिर सेंटेंस होगा, जो भी होगा वो हम लोग वन ही काउंट करेंगे। तो ये डबल कोट के अंदर जितना आया वो हमारा वन हो गया, तो टोटल हमारा 3 अभी तक हुआ। कॉमा के लिए हम लोग एक काउंट करेंगे, उसके बाद आया आई के लिए एक, उसके बाद कॉमा उसके लिए एक, उसके बाद एम्परसेंड के लिए होगा वन, उसके बाद आया आई उसके लिए होगा वन, ब्रैकेट के लिए होगा वन एंड सेमीकोलन के लिए होगा वन। तो अभी कितना हुआ, ये हो गया पी प्रिंटफ के लिए वन, ब्रैकेट के लिए वन, डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर जो भी है उसके लिए वन, तो टोटल हो गया हमारा 3, उसके बाद हो गया 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितना सिंपल है, हमारा आंसर होगा 10। ये जो 10 है वो हमारा आंसर होगा। कितना टोकन है, टोकन है हमारा 10। यहाँ पर ये एम्परसेंड आई दोनों एक साथ लिखा हुआ है, बट इसको एक काउंट नहीं करना है। एम्परसेंड अलग से वर्ड है और आई अलग से है, तो इसको अलग से काउंट करेंगे, इसको अलग से काउंट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया, ये इसीलिए क्वेश्चन ऐसे ही दिया जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गेट 2000 में आया हुआ है, ये भी आपका सी लैंग्वेज के ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या है, एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप शॉर्ट, फ्लोट एंड लॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है जहां पर हम लोग शॉर्ट को भी रख रहे हैं, फ्लोट को भी रख रहे हैं, लॉन्ग टाइम। हम लोग जानते हैं, हम लोग जब भी कोई एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जहां पर हम लोग यूनियन में हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये जो शॉर्ट है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 2 बाइट्स को, और ये जो फ्लोट है वो आपका 4 बाइट्स, एंड जो लॉन्ग है वो 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द वेरिएबल टी इग्नोरिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, इग्नोर करना है हमें अलाइनमेंट को, जहां पर वेरिएबल ये जो टी है वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा क्वेश्चन के दिया गया है। अभी क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, शॉर्ट एस 5, यूनियन में आपका बोला गया है फ्लोट y है, लॉन्ग है आपका z, जिसमें हम लोग t, ये जो t है वो क्या मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। देखिए शॉर्ट के लिए हमारा क्या है 2 बाइट, 2 बाइट इंटू 5 10 हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं एरे, यूज कर रहे हैं एस जो शॉर्ट है एरे, ये एरे है आपका, एरे में हम लोग 5 एलिमेंट ले रहे हैं, तो एक एक एलिमेंट आपका 2 बाइट का होगा। तो टोटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या रहे हैं मेमोरी 10 बाइट का। अभी यूनियन में हम लोगों ने क्या बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग रख सकते हैं, बट कंडीशन नहीं है जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा उसी मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा। क्योंकि देखिए अगर हम लोग इंटीजर ले रहे हैं और फ्लोट ले रहे हैं, तो इंटीजर 2 बाइट का है, फ्लोट 4 बाइट का है, तो वो मैक्सिमम 4 बाइट का स्पेस ही यहाँ पर ऑक्युपाई करेगा, वो अलग से 2 बाइट और अलग से 4 बाइट टोटल 6 बाइट ऑक्युपाई नहीं करेगा। ये है यूनियन लेने का फायदा। तो हम लोग यहाँ पर यूनियन में देख रहे हैं, एक आपका फ्लोट है, एक आपका लॉन्ग है। फ्लोट में हम लोग 4 बाइट ले रहे हैं और लॉन्ग में 8 बाइट। तो 4 एंड 8 में बड़ा कौन सा है, आपका 8, तो हम लोग मैक्सिमम 8 बाइट साइज को लेंगे। तो मेमोरी कितना ऑक्युपाई होगा, स्ट्रक्चर के लिए 10 एंड यूनियन के लिए 8, तो टोटल 18 बाइट आपका ऑक्युपाई होगा। तो आंसर हमारा बी आएगा, 18 बाइट आपका ऑक्युपाई होगा, तो आंसर होगा हमारा बी। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पर गेट में जो क्वेश्चन आता है इसमें हम लोग, यहाँ पर आपका नॉलेज कितना है, उस टॉपिक पे ऊपर आपका कितना नॉलेज है, वो नॉलेज को जज करता है ये गेट का क्वेश्चन। तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा डेटा टाइप डा के ऊपर क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम दिया गया है। इन प्लेस क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम जो गेट आपका 2023 में लेटेस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपका एरे दिया गया है 60, 70, 80, 90 एंड 100 ये यहाँ पर दिया गया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ शॉर्टिंग क्या होगा, देखिए क्विक शॉर्ट में हम लोग जब भी शॉर्ट करते हैं छोटे को हम लोग लेफ्ट में ले जाते हैं और बड़े को राइट में। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये शॉर्टिंग किया हुआ है तो स्वाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग जब भी यहाँ पर इंसर्ट क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे ना तो वहां पर कोई भी नंबर एक दूसरे के साथ स्वाइप नहीं होगा। तो ये इसका आंसर 0 आएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपका लॉजिक लगाने का जरूरत है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा गेट 2023 में आया हुआ है। गेट 2023 में आया हुआ है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये हमारा डेटा डीबीएमएस के ऊपर है, डेटाबेस के ऊपर है। यहाँ पर एक क्वेरी दिया गया है, चलिए देखते हैं ये क्वेरी क्या है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 2 टेबल है, एक आपका राइडर और एक आपका टीम का टेबल है। ये कबड्डी गेम के लिए टेबल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राइडर टेबल में आईडी इज एक प्राइमरी की, ये जो आईडी है वो है हमारा प्राइमरी की। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक आईडी दिया गया है सिटी के लिए और एक आईडी दिया गया है आपका बिट पॉइंट के लिए। तो क्वेरी में सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राइडर टेबल टीम। राइडर टीम में जो भी राइडर एंड टीम ये 2 टेबल में से हम लोगों को हर एक को, स्टार का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट और हर एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर आईडी होगा, उसके बाद आपका सिटी होगा, उसके बाद बिट पॉइंट होगा, ये सब हमें दिया गया है। तो क्या करना होगा, वेर राइडर आईडी इक्वल टू टीम डॉट आईडी, जहां पर सिटी इक्वल टू जयपुर है तो हमें राइडर आईडी और टीम आईडी को मैच करना है जहां पर सिटी जयपुर दिया गया है। तो देखिए जहाँ कहाँ पर सिटी जयपुर है, जयपुर यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो आईडी क्या क्या है, 2, 1 एंड 6। यहाँ पर देखिए जयपुर सिटी यहाँ पर है, एक 2, 1 एंड 6। ओके, तो ये जहां साथ ही साथ क्या करना होगा, राइट पॉइंट इक्वल टू 200 ग्रेटर देन 200, राइट पॉइंट ग्रेटर देन 200। तो 200 से ज्यादा कहाँ पर राइट पॉइंट है वो हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पर बिट पॉइंट में 251 है, साथ ही जयपुर में यहाँ पर 200 है और यहाँ पर भी 200 है। तो हमारा बिट पॉइंट यहाँ पर तीनों है तो इन तीनों को दिखाएगा। फर्स्ट 250 ग्रेटर देन 200, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 200 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ID 1, ID 2 एंड ID 6, जहाँ पर सिटी होगा आपका जयपुर, ये भी जयपुर होगा, ये भी जयपुर होगा। यहाँ पर भी 100, 200, 250, 250, 200 एंड 200। तो टोटल नंबर ऑफ रो क्या दिखाएगा, 3। ये एक आपका रो है, ये आपका रो है और ये रो है। तो टोटल हमारा रो दिखाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर तीनों हम लोग देख रहे हैं जयपुर 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 और तीनों का ही काउंट आपका 200 है। तो 200 या फिर 200 से ज्यादा, तो हमारा मैक्सिमम हो गया 3 रो आपका दिखाएगा, जहां पर एक आईडी होगा, एक आपका सिटी होगा और यहाँ पर आपका बिट पॉइंट होगा, बिट पॉइंट, ये तीनों दिखाएगा। तो हमारा आउटपुट में ये, इस क्वेरी को चलाने के बाद आउटपुट में ये हमारा आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि देखिए अभी एग्जाम टाइम है, आप लोग जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों का टॉपिक क्लियर होगा। मैंने कोशिश किया है बहुत अच्छे से आप लोगों को इस 5 क्वेश्चन समझाने की। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड और अपने फैमिली के हर एक मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।